हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टैलेंट में। तो हम इस वीडियो में है आकांक्षा 40 का 2022 का क्वेश्चन पेपर है, उसका बायोलॉजी का हम करने वाले हैं। ओके, बहुत ही डिटेल में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। पिछले दो वीडियो में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम करा दिए थे, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम करा दिए थे। इस वीडियो में हम बायोलॉजी का भी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी MAT मैथ का हम करेंगे, ओके, अगला वीडियो में। इसके बाद जो अगला वीडियो और आएगा उसमें मैथ का हम कर लेंगे, ओके। और ये सब जो वीडियो है आपको ऐसे एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आकांक्षा 40। आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, आकांक्षा 40 2022 ऐसे एक प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, ये सब जो आपको बताएं, ओके। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये देखिए आपके सामने है बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है 81 नंबर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज, ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का विभाजन क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश अपघटन, ठीक है। यानी प्रकाश का टूटना, अपघटन मतलब टूटना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको इक्वेशन अच्छे से बताएं प्रकाश संश्लेषण का, तो इसमें क्या होता है, प्लांट है CO2 प्लस क्या लेता है, पानी यानी H2O, और सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, उपस्थिति में क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, जो हम लोग लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, पानी को किसके द्वारा छोड़ा जा रहा है, तो सनलाइट के द्वारा, ठीक है। सनलाइट यानी प्रकाश के द्वारा है इस सब को तोड़ करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो प्रकाश अपघटन हो रहा है यानी फोटोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। प्रकाश के द्वारा ये सब तोड़ा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सलाइवा कंटेन एन एंजाइम, ठीक है। जो सलाइवा होता है यानी जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम रहता है, एमाइलेस, ठीक है। एमाइलेस एंजाइम है रहता है लार में, ठीक है। जो लाइपेस होता है ये क्या होता है, ये एक पैनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस होता है, ये है फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड में। ये सब भी आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है, कि ये क्या करता है, ठीक है। और जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है ये क्या करते हैं, ये है प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ओके। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, लार में एमाइलेस एंजाइम पाया जाता है, ओके। 83 क्या बोल रहा है, इन विच प्लांट अ पीस ऑफ लीफ कैन रीजनरेट द होल प्लांट, ठीक है। यानी किसी एक पौधे से, ठीक है, यानी कोई एक पौधा है और उसका पत्ता एक लेते हैं, तो पत्ती के एक टुकड़े से संपूर्ण पौधा को हम एक नया प्लांट हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो वो कौन सा पौधा है, ब्रायोफिल्म, ठीक है। आप फोटो में देख सकते हैं ये ब्रायोफिल्म है, नया पौधा ला सकते हैं सिर्फ एक पौधा के माध्यम से, ओके। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ब्रायोफिल्म। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 84 नंबर, मेल हार्मोन इज, जो मेल हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, यानी पुरुष में कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और फीमेल में अगर पूछता तो फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, ये फीमेल में होता है एस्ट्रोजन, लेकिन मेल में पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 85 देखते हैं, 85 में क्या करना था, इन अ मेमोरी किडनी, ठीक है। जो हम लोग स्तनधारी हैं, जो स्तनधारी लोग हैं उसके किडनी में मूत्र का बनना निम्नलिखित में से किस क्रम में होता है, यानी किस क्रम से गुजर करके, यानी कौन सा प्रोसेस गुजर करके हमारा यूरिन बनता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सा प्रोसेस होता है और उसका सही क्रम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ग्लोमरस ट्यूबर है, ठीक है, ग्लोमरस फिल्ट्रेशन था पहले, ठीक है, ग्लोमरल फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह का ग्लोमरल फिल्ट्रेशन रहता है, ठीक है। इसमें है जो यूरिन है, ठीक है, इसमें आता है पहले, ठीक है, और इसमें से जा करके एक ट्यूबुलर रीएब्जॉर्बेशन आता है कुछ इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। और इसके ऊपर है इस तरह से कुछ एब्जॉर्ब करना रहता है, ठीक है। अंदर जो रहता है कैपिलरीज इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऐसे है ये कैपिलरीज होता है, ये एब्जॉर्ब करता है ट्यूब को, ठीक है। ट्यूब में जितने भी अच्छे अच्छे पदार्थ रहते हैं, ठीक है। तो यूरिन जो यहाँ पर रहता है ये है पूरा है यूरिन ही नहीं रहता, इसमें तो कुछ कुछ अच्छे पदार्थ भी रहते हैं। तो जो अच्छा पदार्थ है वो इस ट्यूब में आता है, ठीक है, पूरा ट्यूब में आता है, लेकिन ये जो कैपिलरीज है ये अच्छा पदार्थ को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। इसके बाद क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो कुछ इस तरह का एक यू टाइप के ट्यूब रहता है, ठीक है। तो इसमें आकर के स्टोर होता है, ठीक है, इसमें स्टोर हो जाता है। अब इस ट्यूब के माध्यम से यूरिन को निकाल दिया जाता है, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा था,
पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, इसके बाद ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो इस तरह का ट्यूब था इसके ऊपर जो कैपिलरीज थे इस के माध्यम से ऐसो रीएब्जॉर्ब हुआ, यानी जो अच्छे पदार्थ हैं वो ऐसे एब्जॉर्ब हो गए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद लास्ट में यू शेप में ऐसो आ करके सीक्रेट हो गया, ठीक है, ट्यूबुलर सीक्रेशन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 86 में क्या करना था, पिक्चर दिया गया है, इसका नाम बताना, ठीक है। यहाँ जो इस तरह से बता दिया कि इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था। तो देखिए जो यहाँ पर जो अंदर है, ठीक है, जो लिक्विड टाइप का रहता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये जो बीच में ये इस तरह का है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये जो बीच में यहाँ पर है, ये दोनों के बीच में ये, इसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, और ये जो छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है, बहुत सारा इसके अंदर ये है, ये छोटा छोटा चीज़ है, इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रीन टाइप का रहता है, ठीक है। लीफ को कौन है सो ग्रीन बनाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ही है सो पत्ता को ग्रीन रखता है, ये आपको याद रखना है, ओके। क्लोरोफिल में ही अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये भी आपको डाउट नहीं रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही जाएगा, इसमें कौन सही है सो बताया गया है, पहले साइटोप्लाज्म है पहला में, इसके बाद न्यूक्लियस है, इसके बाद स्टोमाटा है, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा एकदम, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 87 क्या बोल रहा है, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय, ठीक है, यानी रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय, तो जो वृद्धि हार्मोन होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सही, ऑप्शन 4 सही जगह, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा ही ऐसा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है ग्रोथ हार्मोन में, जो हमारा हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, जो हमारा मोटापा बढ़ रहा है, ये सब जो मेरा ग्रोथ हो रहा है ये किसके कारण होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण, यही है सो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, तब हमारा है सो हाइट वुड बढ़ता है। अगर यही नहीं है सो सीक्रेट करता है तो हमारा हाइट रुक जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करेगा उतना ही आपका शरीर का विकास होगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा, पिट्यूटरी। चलिए 89 देखते हैं, 89 में क्या करना था हमको, ये जो यहाँ पर फोटो दिया गया है इसमें तो कुछ मिसिंग है, ठीक है। ये किसका फोटो है, ये है सो स्टोमाटा का फोटो, ठीक है, प्लांट के अंदर जो स्टोमाटा था उसका फोटो है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ मिसिंग है, ये आपको बताना क्या इसमें मिसिंग है। तो इसमें देखिए क्या मिसिंग है, ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक इस तरह का न्यूक्लियस रहता है, ये है सो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 न्यूक्लियस रहता है इसलिए न्यूक्लाई बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, न्यूक्लाई इन द गार्ड सेल, यानी गार्ड सेल के अंदर ऐसा न्यूक्लाई नहीं है। आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, देखिए ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस होता है, ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप अगर इस फोटो में देखिएगा तो यहाँ पर नहीं वो वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 90 नंबर, लर्निंग इज रिलेटेड टू, ठीक है, यानी जब हम कुछ भी चीज़ याद करते हैं वो किस के माध्यम से करते हैं, यानी कौन सा ब्रेन का पार्ट है वो हमें हेल्प करता है लर्निंग में, ठीक है। तो कौन सा वो पार्ट है, सेरिब्रम, जो सेरिब्रम है वो है सो हमको मदद करता है कुछ भी चीज़ को याद रखने में या फिर सोचने में भी है सो यही हेल्प करता है, थिंकिंग में भी सेरिब्रम ही हेल्प करता है, ओके, ये आपको याद रखना है। सेरिबेलम का काम क्या होता है, ये है सो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन बोले तो वॉलेंट्री एक्शन मतलब होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ इतना अच्छे से लिख पा रहे हैं, यानी आपका हाथ इतना अच्छा से चल रहा है, तो ये किसके कारण चल रहा है, ये ब्रेन जो सेरिबेलम है जो एक ब्रेन का पार्ट है यही हेल्प कर रहा है इस तरह का वॉलेंट्री एक्शन करने में, यानी बहुत अच्छे से जो भी यानी चल भी रहे हैं तो कितना एक्यूरेट चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, कहीं स्टॉप हो जा रहे हैं, ये जो एक्यूरेसी है ये किसके कारण होता है, यानी जो भी बैलेंस ये सब होता है ये सेरिबेलम के कारण होता है, यही हमको हेल्प करता है इस तरह का कंट्रोल करने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन है सो 3 सही होगा, यही है सो लर्निंग में हेल्प करता है, ठीक है, सेरिब्रम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हाइपोथैलेमस है सो, हाइपोथैलेमस है सो मास्टर ऑफ ब्रेन भी कहते हैं इसको, हाइपोथैलेमस को, ओके। तो हम रिलेटेड क्वेश्चन भी बताते चलते हैं। तो चलिए 91 क्वेश्चन नंबर करते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड 2 प्रकार के ग्लैंड होते हैं। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4, इसमें से कौन है सो इंडोक्राइन का भी काम करता है और एक्सोक्राइन का भी। तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा पैनक्रियाज, ठीक है, ये है सो इंसुलिन भी सीक्रेट करता है और ग्लाइकोजोन भी, ठीक है, ग्लाइकोजोन, ठीक है।
तो इंसुलिन सीक्रेट करता है, यानी इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और जो मतलब एंजाइम सीक्रेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ग्लाइकोजन क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम। तो ये भी है सो सीक्रेट करता है, यानी दोनों करता है, हार्मोन भी सीक्रेट करता है और एंजाइम भी करता है, तो ये दोनों के काम करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा पैनक्रियाज। चलिए 92 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट बेंडिंग सूट ऑफ टुवार्ड्स लाइट, ठीक है। यानी देखिए अगर आप घर के अंदर कोई भी प्लांट लगाते हैं, ठीक है, आपके खिड़की से सनलाइट आ रहा है, ठीक है, और प्लांट पे पड़ रहा है, तो वो जो प्लांट का जो भी ग्रोथ होगा वो है सो सनलाइट जिधर से आ रहा है उधर ही की ओर ग्रोथ होगा। तो ये किसके कारण होता है, प्लांट में कौन सा हार्मोन के कारण ये सब होता है, ऑक्सीजन हार्मोन के कारण, ठीक है। यही ऑक्सीजन हार्मोन है सो सूर्य के प्रकाश की ओर है सो बेंड करवा देता है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। गिबरेलिन क्या करता है, गिबरेलिन है सो प्लांट को जो स्टीम होता है उसको ग्रोथ करता है, ठीक है। इथिलीन क्या करता है, इथिलीन है सो फ्रूट को यानी फल को पकाने में काम आता है, ठीक है, इथिलीन। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पर जो प्लांट होता है वो ऐसा सनलाइट की ओर झुक जाता है, किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही जगह। 93 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉजेज मैक्सिमम एयर पोल्यूशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन किसके कारण होता है, एयर पोल्यूशन बोल रहा है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही जगह, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब जो गाड़ी ये सब होता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, उस सब से जो धुआं निकलता है वो, और जो इंडस्ट्री से केमिकल सब निकलता है, ठीक है। तो यही है सो मैक्सिमम एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं, ठीक है, मैक्सिमम एयर पोल्यूशन का यही बनते हैं, ठीक है, एयर पोल्यूशन इसी से होता है। चलिए 94 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑमनीवोरस एनिमल, ठीक है। तो इसमें से है सो सर्वाहारी प्राणी कौन है, यानी सब कुछ कौन खाता है, बिल्ली। बिल्ली ऐसे दूध भी पीती है और मूस को भी खाती है, यानी चूहा को भी खा जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो शेर है, लायन है, ये सिर्फ है सो शाकाहारी है, ये है सो लेकिन ये जो लायन है ये है सो मांसाहारी, ठीक है, ये सिर्फ मांस खाता है। गोट भी सिर्फ शाकाहारी है, ओके। डियर यानी हिरन भी शाकाहारी है, लेकिन जो कैट है वो है सो दोनों चीज़ खाता है, मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, ठीक है। चलिए ऑप्शन 2 सही जगह इसका। 95 देखते हैं, 95 में क्या करना था हमको, एक विद्यार्थी है सो 25 ml बर्फीली जल में, ठीक है, याद रखना आपको, बर्फीली जल में यानी बहुत ही ठंडा जल है, यानी बर्फ़ वाला जल है, उसमें है सो 5 ग्राम रेजिन भिंगोता है, ठीक है। रेजिन मतलब क्या हुआ, किशमिश भिंगोता है मान लीजिए, ठीक है। तो 5 ग्राम किशमिश है सो बर्फीले पानी में भिंगोता है। 25 ml का एक है सो पानी है, ठीक है। यहाँ भी 25 ml का, लेकिन ये कौन सा पानी था, बर्फीला पानी था, लेकिन यहाँ जो है ये सो सामान्य पानी है, ठीक है, नल का पानी है। इसमें भी है सो 5 ग्राम रेजिन भिंगोता है, ठीक है, यानी किशमिश भिंगोता है। यानी अगर आपको सिंपली में समझाएं तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक है सो ठंडा पानी रखा है एगो में, और एगो में थोड़ा नॉर्मल पानी, ठीक है, नॉर्मल पानी रखा है, ठीक है, और दोनों में ऐसे किशमिश डाला जाता है, ठीक है, किशमिश डाला जाता है। तो यहाँ बोल रहा है कि 1 घंटे बाद विद्यार्थी क्या देखेगा, तो 1 घंटे बाद क्या देखेगा, बीकर ए में रेजिन द्वारा जल अवशोषित बीकर बी से अधिक है, यानी बोल रहा है जो यहाँ पर बीकर ए है इसको बीकर ए मानेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले ये लिया है इसके बाद ये लिया है, ठीक है, बीकर बी ये हुआ। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहा है, अब जो भी आपको बताना है, तो बीकर ए में जो किशमिश है वो ज़्यादा अवशोषित किया जल बीकर बी से, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बीकर बी में है सो ज़्यादा अवशोषित हुआ है किशमिश द्वारा जल, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, यानी किसमें है सो ज़्यादा अवशोषित हुआ जल, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा, बीकर बी में है सो नॉर्मल वाटर में सो ज़्यादा अवशोषित करता है कोल्ड वाटर के मुकाबले, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन 2 इसका सही होगा, बीकर बी में रेजिन द्वारा जल अवशोषित बीकर ए से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस बाय, ठीक है, जो परागकण होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा, एंथर के द्वारा, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये मेल क्रोमोसोम रहता है, ठीक है, प्लांट में रहता है मेल पार्ट, ठीक है, पोलन ग्रेन्स ये एंथर के द्वारा ही है सो प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 सही जगह इसका। 97 देखते हैं, 97 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, इसमें से ऐसा कौन सा है सो डिजीज है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता है,
तो ऑप्शन नंबर 2 सही जगह लिप्रोसी, ठीक है, ऑप्शन 2 सही जगह। ये सब है सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। चलिए ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मसल्स ऑफ, ठीक है, जो बच्चा जन्म लेता है वो किसके कॉन्स्ट्रक्शन यानी कौन है सो कॉन्स्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ यानी पर सिकुड़ता है, फैलता है, ये कौन सा मसल से ऐसा होता है, ये यूटेरस, ऑप्शन फर्स्ट सही जगह। यूटेरस है सो कभी है सो सिकुड़ जाएगा, कभी है सो फैल जाएगा, ठीक है, और इसी के कारण है सो बच्चा जन्म ले लेता है। ओके, वो है सो यूटेरस यानी यूटेरस में ही बच्चा रहता है, ये आपको पता ही होगा। चलिए ऑप्शन फर्स्ट सही जाएगा, इसी के कंस्ट्रक्शन के कारण है सो बच्चा जन्म लेता है। अगर ये कम बेसी नहीं करेगा तो ये बच्चा निकलेगा ही नहीं बाहर। ओके, तो कभी सिकुड़ जाता है, कभी फिर क्या होता है, फैल जाता है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट सही जाएगा। 99 देखते हैं। 99 क्वेश्चन में क्या करना था हमको, यहाँ पर फिगर दिया गया है, ये आपको ऐसा बताना इस पार्ट का नाम, ठीक है, यहाँ जो पार्ट दिया है इस सब का नाम बताना है। तो फर्स्ट में क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट सही जाएगा, ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए में है सो न्यूक्लियस बर्ड है, बी में है सो बर्ड है सिर्फ, ठीक है, ये जो ये वाला है ये बर्ड है, क्योंकि ये जो बड़ा है इसी से है सो ये निकल रहा है। ओके, तो ये बर्ड हुआ। चलिए जो यहाँ पर सी है ये क्या है, ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट है, और ये जो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट सही जगह इसका। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है, ए मेल चाइल्ड विल बी बॉर्न, ठीक है, यानी मेल जो बच्चा है वो कैसे जन्म लेगा, तो वो है सो उसमें क्या क्या कंपोजिशन होना चाहिए, कौन कौन सा क्रोमोजोम होना चाहिए, XY क्रोमोजोम अगर उसके अंदर है तो वो है सो क्या होगा, वो बच्चा लड़का होगा यानी मेल होगा। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ चाइल्ड हैज़ XY सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, XY क्रोमोजोम होना चाहिए, ठीक है, अगर XX रहेगा तो गर्ल हो जाएगा यानी लड़की हो जाएगी। चलिए ठीक है, यहाँ मेल बोल रहा है यानी लड़का बोल रहा है, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, XY, ठीक है, होना चाहिए। 101 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 101 बोल रहा है, द सेक्स ऑफ ह्यूमन चाइल्ड डिपेंड ऑन द सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट इन, ठीक है, स्पर्म में ऐसे XY होता है, ठीक है, XY रहता है, लेकिन जो ईग होता है यानी अंडा होता है यानी जो लड़की के अंदर रहता है वो ऐसे XX रहता है, ठीक है, तो ये दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन जब देखिए यहाँ से X जाएगा तो यहाँ भी X, तो यहाँ पहले ही से है तो XX यानी लड़का हो गया, लेकिन जब यहाँ से Y जाएगा यहाँ तो X सही है तो XY हो गया यानी लड़का हो गया, ठीक है, XX लड़की, XY लड़का। तो ये किसके कारण हो रहा है, स्पर्म, अगर स्पर्म में XY नहीं रहता तो कैसे पता चलता है कि लड़का हो कि लड़की, ठीक है, तो ये है सो इसी कारण होता है, स्पर्म के कारण। तो चलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 102 में देखते हैं, यहाँ से फिगर दिया गया है, ठीक है, इस तरह का, तो ये आप में से 2 फिगर चूज करना है जिसमें ऐसा क्या हो रहा है, जिसमें ऐसा बर्डिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये सब जो फिगर है इसमें से किसमें बर्डिंग हो रहा है, तो देखिए हाइड्रा में तो बर्डिंग होता ही है, ठीक है, हाइड्रा में बर्डिंग होता है। अगर ये सब नहीं पता है तो ऑप्शन हम एक एक देख के छाट लेंगे। देखिए इसमें क्या स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें तो बर्डिंग नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन 2 तो इसी गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन थर्ड भी गलत हो गया, ये तो सारे स्टीम ये सब दिखा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ सही जगह। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में ये है जो पेयर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 103, ठीक है, 103 में क्या बोला है, ए पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर, ठीक है, यानी 2 अलग अलग करेक्टर के है सो पेयर को क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग एली बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। 104 देखते हैं, 104 में क्या बोल रहा है, इसमें से कौन है सो फिगर सही है, जो है सो रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल का काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी है सो पत्ता के जो रंग रहता है हरा उसको है सो रिमूव करना रहता है, क्या करते हैं हम लोग, पहले तो एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं, ठीक है, और जो एक और बीकर अंदर लेते हैं उसमें से एल्कोहल लेते हैं और उसके अंदर पत्ता डाल देते हैं, और जब हम हीट देते हैं तब है सो क्लोरोफिल ऐसे रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन 4 सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 105, ठीक है, 105 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड चेन, ठीक है, इसमें से कौन है सो सही फूड चेन है, ये आपको बताना है, ठीक है, इसमें से कौन सही फूड चेन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही एकदम। देखिए जो ग्रास है वो किसके द्वारा खाया जाता है, गॉड के द्वारा खाया जाता है, और ह्यूमन के द्वारा है सो बकरी यानी गॉड को खाया जाता है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छा व्हीट का यानी गेहूं के द्वारा घास खाया जाएगा, ये तो वैसे ही गलत हो गया भाई,
फिर देखिए यहाँ बोल रहा है काउ के द्वारा गोट, ये तो और गलत हो गया। फिश के द्वारा ग्रास, तो ये तो ठीक है, लेकिन गॉड के द्वारा फिश, ये तो एकदम गलत है। तो ऑप्शन 2 सही है एकदम। चलिए ठीक है, यही फूड चेन का सही एग्जाम्पल है। 106 में क्या बोल रहा है, ए चाइल्ड हु इनहेरिटेड फादर, ठीक है। कौन सा क्रोमोसोम है सो फादर से इनहेरिट करेगी यानी लेगी कि वो है सो गर्ल चाइल्ड पैदा लेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो गर्ल चाइल्ड के लिए क्या होना चाहिए, XX होना चाहिए क्रोमोसोम, ठीक है। तो मदर से X मिल जाएगा तो फादर से भी X ही लेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जाएगा X क्रोमोसोम। चलिए 107 देखते हैं, अपेंडिक्स है सो कहाँ पर रहता है, तो अपेंडिक्स है सो लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे रहता है, वहीं पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 108, जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है वो किसके द्वारा लिखा गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन 2 सही है। 109 में क्या करना है, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय, जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है। यानी आप देखिए कहीं पर हीट लग रहा है, ठीक है, एक बैग है तो आप वहाँ पर झोला जाते हैं, ठीक है, यानी आप हीट को छू देते हैं तो एकदम से कैसे हटा लेते हैं हाथ, वो किसके द्वारा होता है, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, यानी जल्दी से कोई भी काम को कर लेना, बहुत जल्दी से, ठीक है, तो CNS के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जो सिलियरी मसल्स होता है वो किस में पाया जाता है, तो सिलियरी मसल्स किस में रहता है, आँख में। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। 111 बोल रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है सो प्लांट में कौन होता है, स्टेमन। मेन लिखा यानी मेन मतलब आदमी, ठीक है, तो ऐसे भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, स्टेमन सही हो जाएगा, ठीक है, प्लांट में ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। 112 बोल रहा है, तो प्रोटीन को है सो एमिनो एसिड में कन्वर्ट कौन कौन करता है एंजाइम, तो एक ट्रिप्सिन है, ठीक है, ट्रिप्सिन, ठीक है, और ये कौन सा है, पेप्सिन। तो ये दोनों एंजाइम है सो, ये दोनों जो एंजाइम है ये है सो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, तो एमिनो एसिड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही, ठीक है। इसी प्रोटीन है सो डाइजेस्ट होकर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए 113 देखते हैं, बैम्बू इजर यानी जो बांस है ये क्या है, एक प्रकार का घास है। चलिए 114 देखते हैं, रिकेटस है सो किसके द्वारा होता है, यानी कौन सा कमी के कारण है सो रिकेटस हो जाता है। रिकेटस में क्या होता है, आपका हड्डी से टेढ़ टाढ़ होता है, ठीक है, ऐसा हड्डी देखेगा किसी बच्चा का देखिएगा, बहुत है तो हड्डी टेढ़ है, पैर का हड्डी, हाथ का हड्डी, ठीक है, तो वो किसके कारण हुआ है, विटामिन D के कमी के कारण। ऑप्शन 2 सही जाएगा। 115 में क्या बोला है, C4 साइकिल को क्या और क्या कहते हैं, ठीक है, यानी C4 साइकिल जो होता है कार्बन का C4 साइकिल, उसको और कौन सा नाम से जाना जाता है, तो हैच एंड स्लैग, ठीक है, हैच एंड स्लैग। कैल्विन है सो C3 साइकिल को भी जाना जाता है, ठीक है, C3 बोलता है कि C3 साइकिल से और किस नाम से जाना जाता है, तो कैल्विन साइकिल, लेकिन C4 बोल रहा है तो हैच एंड स्लैग साइकिल। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 116, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, ठीक है, इसमें से कौन है सो प्लांट हार्मोन नहीं है, तो इंसुलिन ऐसे नहीं है, ये है सो कौन सा हार्मोन है, एनिमल हार्मोन, ठीक है, हम लोग है सो ये हार्मोन को सीक्रेट करते हैं पैनक्रियाज के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, इंसुलिन प्लांट हार्मोन नहीं है। 120 क्या बोल रहा है, सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, यानी आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को, ठीक है, लाइसोसोम को। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को, ये भी आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए जिंजर क्या है, जिंजर एक प्रकार का मॉडिफाइड रूट है, जड़ है, ठीक है। 119 क्या बोल रहा है, इंसुलिन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, पैनक्रियाज के द्वारा। 120 क्या बोल रहा है, इल्बो ज्वाइंट है सो जो केहूने का ज्वाइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाथ में केहूनी जो रहता है उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, हिंग ज्वाइंट, ठीक है, हिंग ज्वाइंट। और जो गला होता है यानी जो यहाँ पर मूड़ी जो जूटा है जो हम लोग यहाँ पर मूव कर पाते हैं, इसको सो स्कल भी बोलते हैं, स्कल पास है तो जो ज्वाइंट रहता है उसको हम लोग पिविट ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा, केहूनी के पास जो ज्वाइंट रहता है उसको हिंग ज्वाइंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 तक ही था बायोलॉजी में, ठीक है। तो अगला जो मेरा रहेगा वो है सो मैथ का रहेगा, ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ओके। तो इसका है सो वीडियो आने वाला है इस चैनल पर बहुत जल्द ही। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।